हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रियांशी अग्रवाल, योर साइंस एजुकेटर। लास्ट के लेक्चर्स के अंदर हमने लेंसेज और मिरर के कॉनकेव कॉन्वेक्स इनके रिलेशंस देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं मिरर के बारे में। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों की हम कंडीशन स्टडी करने वाले हैं एंड उसके साथ हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मुलास भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉनकेव मिरर। पहले मिरर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो अभी हमें पता है लाइक दिस इज वी आर सेइंग कॉनकेव मिरर, जिसकी ये वाली साइड पॉलिश्ड होती है, मतलब जहां से इमेज नहीं बनती है, दिस साइड विल बी पॉलिश्ड, यहीं से ही आप अपनी इमेज देख सकते हैं। और ये वाली होती है कॉन्वेक्स। अब हमें ये समझ नहीं आया कि ये कर्व सरफेस कहाँ से हमें मिली। सो वी हैव अ राउंड स्ट्रक्चर। ये राउंड एग्जिट बना नहीं, बट ठीक है मान लेना। ये राउंड स्ट्रक्चर हमने कुछ देखा है, कोई राउंड ये मिरर है, इसी के अंदर से हमने यहाँ से कट करके ये कॉनकेव मिरर बना लिया, यहाँ से कट करके कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। इस कॉनकेव मिरर ये जो बनाया हमने, ये कॉनकेव बनाया और ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स। अगर हमने इसे कॉनकेव बनाया है तो हम इसकी ये वाली साइड को क्या कर देंगे, पॉलिश। इसे हमने कॉन्वेक्स बनाया तो हमने इस वाली साइड को क्या कर दिया, पॉलिश। ठीक है, तो यहाँ से ये इमेज इस पे आ रही है, ये इमेज इस पे आ रही है। हमने इस पूरे राउंड जो स्फेरिकल मिरर था उसको हमने कट करके ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने फॉर्म किए। तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि ये कर्व इस तरह से कैसे आ गया, कहां से आ गया। तो आपको ये वाला आइडिया होना चाहिए कि हमने कर्व सरफेस को कट करके हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हमने फॉर्म किया है। ओके, इसके आगे आप देखते हैं क्या करना है हमें। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हमें 6 कंडीशंस पढ़नी है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, जो कि अभी न्यू चेंज भी हो गई है। उसके अंदर कुछ चेंजेस भी जो मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर आई लेट यू नो। सो फर्स्ट वी हैव द कॉनकेव मिरर विच इज लाइक दिस। ये पॉलिश सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास होता है फोकल लेंथ और यहाँ होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने अभी आपको एक राउंड स्ट्रक्चर बना के बताया था और बोला था कि ये वाला आपके पास कॉनकेव मिरर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक सर्कल है, सर्कल में डेफिनेटली एक क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर होता है एक राउंड, एक सर्कल में, एक स्फेरिकल में एक सेंटर होता है उसका। ओके, जहां से उसकी हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम आर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हटाओ पहले। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये जो सेंटर से इस मिरर तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, पूरा इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस के इक्वल हो गया। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। और क्या है ये, रेडियस। अब मैं बोल रही हूँ जो ये रेडियस है इसका हम हाफ कर देंगे, मतलब इस रेडियस को हम डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको फोकल लेंथ। तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बड़ा करके जूम करके बताया, क्लियरली बताया किस तरह से कि जो फोकल लेंथ है ये क्या है, ये फोकल लेंथ क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही हाफ है। तो इस फोकल, यहाँ पे हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी लिख सकते हैं। कई आपके एनसीईआरटी में कई जगह 2f भी लिखा हुआ है। तो इसका यही मतलब है कि अगर फोकल लेंथ को हम डबल कर देंगे तो इट बिकम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्योंकि ये अभी समझ में आना चाहिए आपको आराम से कि जो सेंटर है वहां से लेकर जो पेरिफ्री है, इस स्फेरिकल मिरर की पेरिफ्री है, वहां तक का डिस्टेंस पूरा कितना है, रेडियस है। उस रेडियस को हम हाफ करें तो इट बिकम्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डबल करें तो इट बिकम्स सेंटर। एज सिंपल एज दैट। ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। आई होप। अब मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। ओके, सो नाउ हमने बोला है कि जो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल मिरर में, ये इसे हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर फोकल लेंथ और फोकस। दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर, वी कैन कॉल इट। इसका एक रूल होता है, लाइक हमें पता है कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का काम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इट विल कन्वर्ज द इमेजेस, इट विल कन्वर्ज द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मान लो यहाँ से कोई लाइट आ रही है इसके ऊपर, अभी लाइट कहाँ जाएगी, लाइट विल ऑलवेज क्रॉस थ्रू द फोकस लेंथ। कोई भी लाइट इस पूरी पेरिफ्री के ऊपर कहीं पे भी अगर लाइट आती है तो इट विल ऑलवेज गो थ्रू द फोकस पॉइंट। मान लो ये लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कहीं से ही आ रही है, लाइट अगर इस पेरिफ्री की इस रेंज के अंदर आ रही है तो वो इस डेफिनेटली इसको तो हिट कर ही रही है, बट वो गो थ्रू कहां से होगी, वो जाएगी कहां से, ऑलवेज फ्रॉम फोकल लेंथ। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर में पहली चीज हमने देख ली। ओके, ये चीज हमने देख ली, बहुत ही गंदा बना दिया मैंने तो इसको। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइट यहां से ऐसे आ रही है, ठीक है, यहां से ऐसे आ रही है, तो वो इस
इस डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर कोई लाइट इसके ऊपर इस तरह से 45 डिग्री एंगल से हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर के ऊपर कहीं और किसी और एंगल से आ रही, नॉट परपेंडिकुलरली। अभी तो हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो परपेंडिकुलर नहीं आ रही, कोई भी लाइट कहीं से भी आ रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट विल फॉर्म द इक्वल एंगल। अब ये वाली चीज इसी तरह से है ना जो हमने पढ़ा था अभी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर। मान लो इंसिडेंट आई और वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हमने रिफ्लेक्शन में भी रीड कर रखा है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि जब ये लाइट फॉल हो रही है यहाँ से और ये इसको रिफ्लेक्ट बैक करके जा रही है, दिस इज आर एंड दिस इज आई, तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। बस मैं ये वाली चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। 2 फॉर्मूले थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द इसके 6 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, अगेन वी हैव दिस इमेज, ठीक है, ऐसे बना लिया हमने, इसे F बोल दिया, इसे C बोल दिया। ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट पे, हमें नहीं पता कहाँ है, ये C है, C के बाद में हमें पता नहीं यहाँ कहाँ पे, वी डोंट नो। हमने मान लिया कि यहाँ से एक रे आ रही है, ऑब्जेक्ट का क्या आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आ रही है। अब ये लाइट कहाँ जाएगी, ये लाइट इस मिरर को हिट करके फोकस से जाएगी। अभी मैंने बताया कोई भी लाइट हो कहीं पे भी आए, पर वो उसको जाना कहाँ है, फोकस से ही जाना है। ये थोड़ा सही हुआ, ये फोकस से जाना है। तो सारी लाइट्स, ऑल द लाइट्स विच आर कमिंग फ्रॉम द इनफाइनिटी विल हिट टू द फोकस। तो हमारी इमेज जो बनेगी, ये तो ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस आ रही थी वो इधर आ गई है, इसके ऊपर हिट कर गई है। हमारी रियल इमेज बनी कहाँ पे, फोकस पे बनी। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, कहाँ बन रही है, क्या है, फोकस या फोकल है। चलो फोकस लिखो, फोकस लिखो, ठीक है। एट फोकस पे हमारी इमेज बन रही है। अब इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, ये हम कैसे बताते हैं। देखो, अगर इमेज लेफ्ट बनेगी किसके, मिरर के, तो वो क्या होगी, हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल when the image will form to the left side of the mirror, okay, it will always be this, real and inverted। एक कंडीशन देखते हैं, ये हमारा मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। अगर हमने इनफाइनाइट से देख लेते, अब हम बोल रहे हैं अगर C से पहले हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट बता दिया, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहां पूछते हैं। ये रख दिया हमने हमारा ऑब्जेक्ट C से पहले। अब इसका रिफ्लेक्शन गया काई में, इसमें क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर में गया, देन फोकस से ये पास हो गया, फिर ये अगेन ये फोकस के थ्रू इधर गया, एंड देन इट विल पास लाइक दिस। सही बन जाएगा, टेढ़ा बनेगा, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा C से पहले रखा है, हमारी इमेज कहाँ बन रही है वो हम देख रहे हैं। हमारी इमेज बन रही है C और F के बीच में, ठीक है। इमेज हमारी बन रही है बिटवीन अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब मुझे लगा रिकॉर्ड हो गया है, वो कैमरा फोन लगा रखा है मैंने इस पे स्टैंड पे ऑन रख रखा था, और मैं बोले जा रही हूँ, मैंने पूरा कॉन्केव खत्म कर दिया, फिर जाके देखा था वो ऑन ही नहीं हुआ था। आई फील सो बैड, सीरियसली बहुत ही गंदा होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैं ये वापस बता रही हूँ आपको, मतलब अपने आप को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को वापस करवा रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ, मैंने बताया था पहले भी, वापस मैं बता रही हूँ कि बियॉन्ड अगर C से पहले अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज हमेशा C और F के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा, अगर हमारा जो मतलब क्या बोल रहे हैं हम, हमारा जो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है, हमारे मिरर से पहले बन रहा है, मिरर से लेफ्ट साइड बन रहा है हमारा, तो वो हमेशा रियल इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ये कंडीशन कब होती है, देखो, रियल और इन्वर्टेड आपका इमेज कब बनता है, जब वो मिरर से पहले ही बन जाता है। आपका ये मिरर है, मिरर के सामने अगर आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो वो हमेशा
ठीक है, हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इसमें आपको कभी कंफ्यूजन होना है। तो ठीक है, अब हमने पहले उसमें इनफाइनाइट वाले केस में देखा था कि बिल्कुल पॉइंट साइज बना था, अब इसमें तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हमें कैसा दिख रहा है, पर इसके जितना नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्मॉल बनेगा इससे। ठीक है, स्मॉल साइज, इमेज की कैसी साइज है, साइज स्मॉल है इमेज की, डिमिनिश नहीं है, बस स्मॉल साइज है, रियल और इन्वर्टेड है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहां हो गया हमारा सेकंड कंडीशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन। एट सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, ये मैंने सी के ऊपर बना दिया ऑब्जेक्ट, मैंने बोला है कि ये यहां से लाइट थ्रू कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है, और फिर अगेन ये फोकस से पास होके इधर आ रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये रिफ्लेक्शन हमारा चल रहा है ऐसे 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 करके, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, पूरा कन्वर्ट कर देता है, जहां से जितनी लाइट आती है सबको कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो बन रहा है इमेज, वो कैसा बन रहा है, उल्टा। पहली बात तो रियल इन्वर्टेड, अब मैंने बताया कि मिरर से पहले बन रहा है आपका इमेज, तो रियल इन्वर्टेड है। तो ये कैसे बन रहा है, यहाँ के ऊपर सी के ऊपर बन रहा है और पूरा उल्टा बन रहा है, सेम साइज का बनेगा। एक ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी ऑलवेज, ठीक है, एंड सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड भी लिख देते हैं। रियल और इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है, ये हमने बता दिया थर्ड केस के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ। उससे पहले मेरा कैमरा ऑफ हो जाए, उससे पहले मैं सारी कंडीशन बता देती हूँ, इसलिए बस बताना पड़ेगा। थर्ड बता देना, फोर्थ कंडीशन। अब मैंने क्या बोला, ये एफ है, ये सी है, मैंने बोल दिया इनफाइनाइट से भी आ गया, सी से पहले भी आ गया, सी पे भी आ गया। अब तो सी और एफ के बीच में ले लेते, चाहे वो कहीं पे भी हो, सी और एफ के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, थोड़ा उसको और बीच में बना देते खुद को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रख दिया मैंने सी और एफ के ऑब्जेक्ट, सी एंड एफ के बीच में, इन बिटवीन सी एंड एफ। क्या होगा, यहां से लाइट फॉल हुई, पास थ्रू द फोकस, यहां से ये फोकस से पास होएगा, इधर से देखो ऐसे, इसने यहाँ से ये लाइट फॉल किया, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर गया, फोकस के ऊपर गया, देन ये अगेन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा सी से पीछे, इमेज विल फॉर्म कहाँ बनेगा, सी से पहले, मिरर सी के पहले ही बन जाएगा, बियॉन्ड सी के पीछे बन जाएगा। वैसे हम सी के पहले बोल रहे, मतलब मेरे साइड से आप लोग को दिख रहा होगा सी के पीछे, तो सी से पीछे आपको इमेज बन जाएगा, बनता हुआ दिख जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो छोटा है, इमेज का साइज है वो बड़ा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी हमारा इमेज बन रहा है। इमेज का जो कैसा है डायमेंशन हम बता देते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, अगेन रियल इन्वर्टेड, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, रियल और इन्वर्टेड है। और ऑब्जेक्ट जो था हमारा, ए बी बोल दो, कहीं अभी मैं बताऊंगी ए बी, और मैं अभी यहाँ पे इसलिए नहीं दी तो बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड हो जाएगा, और जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो उसके अंदर हम अच्छे से ऑब्जेक्ट का नेमिंग वगैरह करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बता दिया। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन में से क्वेश्चंस भर के आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फिफ्थ कंडीशन कैसे बनती है और सिक्स्थ कंडीशन कैसे बनती है। अब ये फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, ये इसकी इमेज जैसे बन रही है, यहाँ पे ये फोकस से क्रॉस होएगा, फोकस से हम करवा रहे हैं सारी चीजों को क्रॉस, ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस करके लाइन वापस स्ट्रेट आ जाएगी। अब देखो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, हमने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू एनसीईआरटी, नो इमेज विल बी फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये फोकस में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, नो आइडिया। इसकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं इनफाइनाइटली, क्योंकि ये पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे कहीं पे भी, ये पॉइंट्स इस तरह से ऐसे इनफाइनाइट पे चले जा रहे हैं, ये पॉइंट्स मिल नहीं रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले लिखा होता था कि वेरी एनलार्ज और वेरी फार टू द फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लिखा होता था एनसीईआरटी। नाउ अब जो एनसीईआरटी नई वाली है उनके अंदर साफ लिख दिया नो इमेज,
ना इसका कोई डिस्क्रिप्शन दिया, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, कैसी है, क्या नहीं है, कुछ नहीं बताया, साफ लिख दिया नो इमेज। तो हम भी ये लेके चल रहे हैं कि ये पैरेलली कहीं चली जा रही है लाइंस, पता नहीं हमें कहाँ मीट करती है, क्योंकि हमें नहीं पता, रियल वर्ल्ड में तो कुछ चीजें मीट नहीं करती, वो वर्चुअली कहीं मीट करी तो हमें आइडिया नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम यहाँ पे नो इमेज ही लिखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट 6th कंडीशन वी हैव इज बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। हमने फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कैसे वर्क करेगा, देखो उसका लाइट सबसे पहले कहाँ जाएगा। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये फोकस है, ये सी है, इस पे ऑब्जेक्ट रख के ऐसे करके ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उसको क्रॉस करके नहीं बनेगा। तो ये वाली चीज हम ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनेगी इसकी इमेज, वो देखो कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा है इसका जो लाइटिंग है, इसका जो इमेज है वो किस तरह से बनेगा। ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू इधर क्रॉस करेगा, सेम एंगल बनाएगा एंड देन इधर चले जाएगा। इसका इमेज बन रहा है हमारे पास राइट साइड ऑफ द मिरर के राइट साइड में हमारे पास बन रहा है, जो कि कैसा होगा, इरेक्ट और वर्चुअल होगा। वर्चुअल और इरेक्ट इसका इमेज बनेगा। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाती है तो उसी पे तो जाती है और उसी पे आ जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डैश डैश करके अगर लाइन हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ बन रहा है, हमारे बिहाइंड द मिरर बन रहा है, एंड लार्ज बन रहा है, क्योंकि हमारा इतना सा तो ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा हमारा इमेज बन रहा है। तो हमारा कैसा बन रहा है इमेज, एंड लार्ज बन रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रहा है। बाकी सभी कंडीशन में कॉन्केव मिरर के अंदर स्पेशली रियल इन्वर्टेड बनता है, बट लास्ट जो 6th कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होता है, उसमें क्या होता है, वो उसका जो इमेज है वो बड़ा बनता है और मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, वो कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और फटाफट से कॉन्वेक्स के भी 2 केसेस है, कॉन्वेक्स के अंदर इसमें 6 केसेस थे, उसमें 2 ही केसेस।